फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। आप तमाम हमारे चाहने वाले दर्शकों, व्यूअर्स, तमाम लोगों को नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामना। नया साल, नया सवेरा, नया दिन, नई उमंग, नई सोच और नए सपने के साथ आपका जीवन भी मंगलमय हो। जिस तरह से आपने बीते वर्ष में अपने चैनल को प्यार, दुलार, आशीर्वाद दिया, आगे भी उम्मीद। बिहार में बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया गया। 51 आईपीएस की जिम्मेदारी बदली। स्वप्ना मियास में औरंगाबाद के एसपी बनी। वहीं 13 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले भी गए। छत्रनील सिंह मगध रेंज के आईजी भी बने। आईपीएस में पूर्णाचार्य को जिला की कमान मिला। वहीं इन्हें बनाया गया आईजी और डीआईजी भी बिहार में। राज्य सरकार ने साल के अंतिम दिन 13 जिलों के एसपी को हटाते हुए 51 आईपीएस का तबादला कर दिया। इसमें 30 एसपी हैं। वहीं पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति देते हुए इस पद पर बरकरार रखा। साथ ही पटना के तीनों एसपी को भी बदल दिया गया। मसौढ़ी एसडीपीओ वैभव शर्मा को पटना मध्य, लखीसराय एसडीपीओ सैयद इमरान महसूर को पटना ग्रामीण, पटना सदर एसडीओ संदीप सिंह को पटना पूर्वी का सिटी एसपी बनाया गया। गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक रोहतास एसपी आशीष भारती को गया का एसएसपी, कैमूर एसपी राकेश कुमार को मुजफ्फरपुर एसएसपी, डेहरी स्थित बिशप 2 की समादेष्टा स्वप्ना जी मेयाश्रय को औरंगाबाद एसपी, गोपालगंज एसपी आनंद कुमार को भागलपुर का एसपी, पूर्वी चंपारण एसपी कुमार आशीष को मुजफ्फरपुर एसपी, भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह को एसटीएस का एसपी, नवादा एसपी गौरव मंगला को सारण एसपी बनाया गया। इसी तरह से अन्य को भी इधर सुधर किया गया है। स्वागत 2023 का जारी है। 2 साल बाद नव वर्ष के जश्न में डूबी पूरी दुनिया। कोरोना से बचते हुए 2023 तक हम लोग पहुँचे हैं और 2 साल के बाद हर्षोल्लास के साथ जश्न में पूरी दुनिया डूब गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2023 हमारा सुनहरा हो, कोरोना दूर दूर तक ना रहे, लेकिन सुरक्षित रहना जरूरी है। कोई 1 इंच जमीन नहीं ले सकता, अमित शाह बोले। यानी कि आईटीबीपी जवानों द्वारा सीमाओं पर जश्न से ही यह मुमकिन, गश्त करने से ही यह मुमकिन है। गृह मंत्री ने आईटीबीपी की सराहना करते हुए जवानों को हिमवीर भी कहा, यानी उपाधि दी। जब आईटीबीपी के जवान बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं तो कोई भी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सराहना करते हुए जवानों को हिमवीर की उपाधि भी दी। इधर 3 प्रमंडलों में नए आयुक्त लखीसराय डीएम बने अमरेंद्र। अधिसूचना जारी हुआ है। यानी कि अधिसूचना में यह भी कहा गया 15 आईएएस को भी मिली नई जिम्मेवारी। गोपाल मीना तिरहुत और मनोज पूनिया के आयुक्त बने। राज्य सरकार के पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ 15 आईएएस को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें विकास आयुक्त समेत कई सीनियर आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग में इसमें संबंधित अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी है। लखीसराय के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को सचिव रैंक में प्रोन्नति देने के बाद मुंगेर प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के सचिव अमरेंद्र कुमार को लखीसराय का डीएम बनाया गया है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं लघु जल संसाधन विभाग में विशेष सचिव गोपाल मीना को तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर का आयुक्त और माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार को पूर्णिया प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है।
उनमें उनके पास कोष्टी प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इधर नहंते पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का निधन हुआ और ब्रिटेन में 30 भारतवंशियों को मिला सम्मान। पीएम पर इंस्टाग्राम रील बना टिप्पणी करने वाला फंसा। लखनऊ से खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए रील बनाई गई। साइबर थाने में तैनात सिपाही की तरहीज पर इंस्टाग्राम आईडी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कंप्यूटर की मदद से फोटो एडिट कर तैयार की गई रील में पीएम व सीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। तो भाई इससे जरूर लोगों को बचना चाहिए। अपने प्रधानमंत्री या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ आपत्तिजनक व्यवहार या आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संघ मुख्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी। महाराष्ट्र की से खबर। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर शनिवार को सुरक्षा कड़ी कर दी जब एक अज्ञात व्यक्ति ने इसे बम से उड़ा देने की धमकी दी। इधर बिहार के शिक्षकों को, पंचायत प्रतिनिधियों को नए वर्ष में बड़ी सौगात मिलने की अब उम्मीद प्रबल हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटने के क्रम में कहा कि जो पहले जिसको बहाल जिन शिक्षकों को किया है वे हमसे नाराज हैं। नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें बच्चों को मन लगाकर पढ़ाना चाहिए। अगर वो मन लगा के पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, तो हम वेतन भी उनका बढ़ाएंगे। यानी कि अब धीरे धीरे यह दूसरी बार यह मुख्यमंत्री के द्वारा यह शब्द कहा गया है वेतन बढ़ाने की बात, कि बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे तो आपका वेतन आगे भी हम बढ़ाएंगे। तो निश्चित तौर पर जिस चर्चा पर आपको 15% 20% बढ़ोतरी की बातें चल रही थी, उस पर अब लगता है कि मुहर लगेगा। नए साल में ट्रांसफर का भी सौगात मिलने वाला है। इधर पंचायत प्रतिनिधियों में वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच साहब को भी, वार्ड सचिवों को भी खास तोहफे के रूप में बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर मैं बताऊंगा तो फिर कहिएगा एक ही बात को दोहराते हैं, इसलिए आप इतना जानिए कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। इधर 2 पदों पर जीतने वाले को 15 दिन में एक से देना होगा इस्तीफा। निकाय चुनाव की यह बात है और राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दी केबी सहाय को श्रद्धांजलि। और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में गए शिक्षा सचिव और आईपीएस गणेश गए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। इधर रालोजप्पा की 3 दिन की बैठक 5 से होगी और राजद की सुनवाई कार्यक्रम 3 को होगा। 11वीं का रजिस्ट्रेशन अब 7 जनवरी तक चलेगा और मंदिरों में बहुमूल्य मूर्तियां चुराने वाला गिरोह राज्य भर में सक्रिय। 3 माह में 28 मूर्तियों की हुई चोरी, इसमें केवल एक ही बरामद कर सकी है पुलिस। मंदिरों में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रहने से बढ़ रही है इस तरह की घटनाएं। तस्करी, चुराई गई मूर्तियां नेपाल के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की बातें आ रही है। इधर शिक्षा विभाग में होगी बम्पर बहाली, शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है घोषणा। कहा बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। 5 से जाएंगे यात्रा पर, लोगों की समस्या भी जानेंगे। मुख्यमंत्री 5 तारीख से यात्रा पर निकल रहे हैं और लोगों की समस्या भी सुनेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस के राहुल गांधी यात्रा पर निकले, वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री भी यात्रा पर निकलने वाले हैं और लोगों की समस्या भी सुनेंगे। शाम के बाद पहले लोग बाहर नहीं निकलते थे, अब रात में भी घूमते हैं। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी बिहार बदला है। धैर्य रखिए, हर वादा पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने जो वादा किया है लोगों से, युवाओं से, वह वादा धीरे धीरे हम पूरा करेंगे। जेपी नड्डा को सिर्फ 2 लोगों की बात माननी है। यह बातें भी बिहार में सामने आई है। निगरानी के डीजी बने आलोक राज। 17 वरिष्ठ आईपीएस को नई जिम्मेवारी मिली है। सारण क्षेत्र के डीआईजी पी कन्नन को सीआईडी में आईजी की जिम्मेवारी, बेगूसराय के डीआईजी को एटीएस के डीआईजी बनाया गया है। विकास आयुक्त को अतिरिक्त प्रभार, 10 आईएएस की जिम्मेवारी बदली गई है और शराब से नुकसान की पूरी बात मांझी जी को बताएंगे, नीतीश कुमार ने कहा है। मुख्यमंत्री ने नए अधिकारियों को बूस्टर डोज लेना अनिवार्य है। भारत नेपाल सीमा सड़क का 190 किलोमीटर निर्माण पूरा। इधर राहुल गांधी को पीएम प्रत्याशी बनाने पर आपत्ति नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है। बोले नीतीश
नीतीश बोले, मुझे पीएम बनने की लालसा नहीं, विपक्ष को एकजुट कर रहा हूं। 562 नवनियुक्तों की नियुक्ति पत्र सौंपा गया। शिक्षा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में पीएम ने देश के लिए कुछ नहीं किया, निशाना साधा गया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की जरूरत नहीं, सीएम ने कहा। इधर जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। कोविड-19 की स्थिति पर आंकड़े साझा करे चीन। WHO का कहना है मैट्रिक और इंटर वोकेशनल कोर्स का परीक्षा बोर्ड लेगा। बिहार बोर्ड 2024 की मैट्रिक परीक्षा की शेड्यूल के ऐच्छिक विषय में वोकेशनल कोर्स का किया जाएगा अब शामिल। तो यह थी आज की खास खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। तो फिर मिलेंगे, लेकिन चलते चलते नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अपनी पूरी टीम की ओर से। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैप्पी न्यू ईयर। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।